अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ सरकार परेशान कर रही है उनको, लगातार उनकी बिल्डिंगों पे ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, उनके गुर्गे बंद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक नई मुसीबत ये है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आज हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। धनंजय सिंह जौनपुर जेल से रिहा हो गए हैं और शायद ये बात मुख्तार को परेशान करने वाली है। धनंजय सिंह जमानत पर रिहा ना हो, इसके लिए उनके विरोधी लगातार कोशिशें कर रहे थे। मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आ रहा था और ये कोशिशें उस समय चरम पर पहुंच गईं जब लखनऊ में मुख्तार के एक शूटर और मुख्तार के करीबी सुरेंद्र कालिया के ऊपर गोलियां चला दी गईं। सुरेंद्र कालिया ने एक एफआईआर लिखने की प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने उन पर गोलियां चलवाईं। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक के बाद एक सामने आता गया कि धनंजय की जमानत ना हो, इसके लिए मुख्तार के लोग और सुरेंद्र कालिया के लोग पैरवी कर रहे थे। और यही कारण था कि एक फर्जी केस तैयार किया गया कि जिससे धनंजय सिंह को कोर्ट में जमानत ना मिल पाए। धनंजय सिंह को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब जौनपुर में एक बड़ी परियोजना का काम कर रहे प्रोजेक्ट मैनेजर ने उन पर आरोप लगाया था कि उनको घर पर बुलाकर धमकाया गया और पैसे की डिमांड की गई। मगर जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि धनंजय सिंह जौनपुर में लगभग 300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उस प्रोजेक्ट में जो धांधली हो रही थी उसका विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में धांधली की छींटें नगर विकास राज्य मंत्री के ऊपर आ रही थी। तो नगर विकास राज्य मंत्री के कहने पर जौनपुर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिनों में हकीकत सामने आ गई जब जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखाई थी उसने ही शपथ पत्र दे दिया और ये कहा कि उसको जानबूझकर दबाव बनाकर ये एफआईआर की गई, उसके संग ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मगर हैरानी की बात यह है कि शपथ पत्र आ जाने के बाद भी धनंजय सिंह को जेल से बाहर आने में लगभग 3.5 महीने का समय लग गया। तो अब मुख्तार का ये सबसे बड़ा दुश्मन बाहर है। जाहिर है मुख्तार के कुछ और ठिकानों की सूचना अब सरकार तक पहुंचेगी तो उत्तर प्रदेश के दो बाहुबलियों के बीच में एक जंग और फिर शुरू होगी। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जिस इशूज़ को मैंने रेज़ किया था वो इशू पहले से ही यहाँ पे लोग, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के एनजीओज़ रेज़ कर रही थी और आपको देखे होंगे हमारी अरेस्टिंग के बाद से उसी प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने मेरे ऊपर एफआईआर कराई थी उसको यहाँ के एक्सचेंज ने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी गुणवत्ता जो है गुणवत्तापरक काम नहीं कर रहे हो। 10 तारीख को हमारी गिरफ्तारी हुई, 14 तारीख को एक्सचेंज को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली, कुछ गड़बड़ी तो चल रही थी। हमने वही बात तो कहा था बुला के, लेकिन उसको स्वरूप दूसरा दिया गया, कुछ लोग अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। और कंपनियाँ जो मुनाफा कमा रही होती हैं, जनता का पैसा लूट रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हथकंडे अख्तियार करती हैं और यहाँ के अधिकारियों को उन्होंने गुमराह किया। अधिकारी उसी में बह गए। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।